हेलो क्लास 11th। हमने जो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो क्लास हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये देखा था, जो पूरा वर्ल्ड है वो 5 किंगडम्स में डिवाइड है। यानी कि जो भी हमारे अब तक जिन भी ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं, ठीक है, जिन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं वो सब किस में क्लासीफाई है, 5 किंगडम्स में क्लासीफाई है। ठीक है, एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, जिसमें कि जो पहला किंगडम है वो क्या है, मोनरा। ठीक है, तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देन हमने पढ़ा मोनेरा किंगडम। देन हमने पढ़ा क्या, प्रोटिस्टा किंगडम। एंड देन हमने पढ़ा क्या, फंजाई किंगडम। और 5 ही किंगडम होते हैं। और अब हम देखने वाले हैं फोर्थ क्या है, प्लांट किंगडम, प्लांटेई। ठीक है, सब बायोलॉजिकल टर्म में प्लांटेई किंगडम बोलते हैं। और इसमें क्या है, एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम। ठीक है, देखो क्लास हमने मोनरा किंगडम पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, फंजाई भी पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ने वाले क्या, प्लांटेई और एनिमिलिया किंगडम के बारे में। ठीक है, अब देखो वैसे तो पूरा जो डिटेल में ये जो प्लांटेई किंगडम है वो आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 3 में। ठीक है, और जो एनिमिलिया किंगडम का पूरा डिटेल में आप एनिमल किंगडम पूरा पढ़ेंगे दैट इज चैप्टर 4 में। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये जो प्लांटेई किंगडम और एनिमल किंगडम दिया हुआ है, ये इसका क्या दिया हुआ है, इसमें इसका लगभग एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि पांचों किंगडम इन्होंने दिखाए हुए हैं कि आर.एच. विटेकर ने कैसे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एंड देन वो जो किंगडम है हमने कौन कौन से पढ़े हैं, और ये सारे इसमें इंक्लूड है इस वाले चैप्टर में। लेकिन जो जो हमारा फोर्थ किंगडम है, प्लांट किंगडम, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में। और एनिमल किंगडम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एक सेकेंड, फिर तो होता है क्या, अरे रवि नहीं हुआ है। हाँ, ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फोर्थ किंगडम है वो क्या है, किंगडम प्लांटेई। ठीक है, देखते हैं क्लास। देखो इसमें क्या लिखा है, किंगडम प्लांटेई इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। अब ये इन्होंने इस किंगडम को प्लांटेई किंगडम नाम क्यों रखा, प्लांट्स क्यों रखा, क्योंकि प्लांटेई किंगडम क्या इंक्लूड करता है कि इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, मल्टीसेलुलर होंगे, प्लस मल्टीसेलुलर होंगे, क्या होंगे, क्लोरोफिल बियरिंग या क्लोरोफिल कंटेनिंग। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्या कहा है कि वो किस में आते हैं, दैट इज किंगडम प्लांटेई में। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, तो किंगडम प्लांटेई में पहला फीचर क्या है कि यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर, दूसरा क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर और पैरासाइट्स। जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट है, कुछ क्या है, इंसेक्टिवोरस है, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ठीक है, तो ये प्लांट्स कैसे हैं, ये पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि कुछ खाना खुद से प्रिपेयर खुद कुछ खाना ये खुद से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक है, पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। और कुछ खाना ये बाहर से कंज्यूम करते हैं, यानी कि फीड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट आ गए, जैसे कि ब्लैडर वर्ट आ गया। ठीक है, ब्लैडर वर्ट आ गया, क्या और क्या हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप। आप साथ साथ में नोट डाउन कर लेना,
ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप आ गया, ये सब क्या है, ये कैसे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, यानी कि फीड करते हैं इंसेक्ट्स पर, ठीक है। और वही आपका इसमें पैरासिटिक प्लांट में क्या आ गया, कसकटा आ गया, ठीक है। ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं अमरबेल होता है कुछ, जो प्लांट के ऊपर लिपटी रहती है, जो बड़ा प्लांट होता है उसके ऊपर लिपटी रहती है और उससे न्यूट्रिशन कंज्यूम करती है, अपनी रूट्स को क्या पेनिट्रेट करती है प्लांट में, प्लांट के स्टेम में, और वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करती रहती है, ठीक है। ये कसकटा, ठीक है। देखो इसमें भी क्या लिखा है कि ब्लैडरवर्ट एंड फीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कसकटा इज ए पैरासाइट, जो कि क्या है, पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। ओके, सो ये क्या है, ये पार्शियली हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है जो इस चैप्टर में आपको दिखा रखा है प्लांटिंग किंगडम का, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं होंगी जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, ठीक है, पार्शियली हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो छोटी-मोटी एक आध चीज़ हो सकती है क्योंकि अगर आप नीट क्लियर करने जा रहे हैं या नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है एनसीईआरटी की। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू फोकस ओवर हियर, जो कि आपको छोटा-सा छोटा ही चीज़ कहीं भी अगर एक एक कोने में भी कोई एग्ज़ाम्पल लिखा हो ना, आपको वो भी पढ़ना है। तभी आप तभी आप तभी कह सकते हैं कि हाँ, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नीट के एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं, हाँ, एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, मेन पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ के जाएँगे अच्छे से एंड नीट के एग्ज़ाम में जाएँगे, कहेंगे मैम एनसीईआरटी से तो था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से होता है, ठीक है? एनसीईआरटी से होता है, लेकिन कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो कहीं छुप के एक कोने में लिखा होता है। तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड बहुत क्लियरली याद रहना चाहिए, ठीक है? तो हाँ, तो हम कहाँ थे? सो वापस टॉपिक पे आते हैं। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अभी क्या कह रहे हैं, जो प्लांट सेल है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, अभी हमने ऊपर ही बात कर ली इसकी, ठीक है। लेकिन और इनमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, भाई क्लोरोफिल बियरिंग है तो क्लोरोफिल में क्या है, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, कौन से ऑर्गेनल में, इन क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट क्या है, भाई क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है सेल के अंदर, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर उस ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बनी होती है। यही ये एल्गी से डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। एल्गी भी क्योंकि क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यही ये एल्गी से डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, वो है क्या, सेल्यूलोज से बनी हुई है, ठीक है। ओके, आगे ये लिखा है, ये पॉलीमर है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज का है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। ये कौन सा ये आपका जो चैप्टर 8 सेल वाला सेल चैप्टर है, उसमें आप इसके बारे में डिटेल प्लांट सेल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था वो थोड़ा उसका माइनर पोर्शन था और अब आप डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में चैप्टर 8 में, ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्लांटे इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। अब ये जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, प्लांट किंगडम है, थोड़े से डिफरेंसेस के साथ जो प्लांट किंगडम है वो किस में डिवाइड है, वो अनदर उसके उसको अदर अनदर अदर क्लासिफिकेशन किया गया जो आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे। प्लांट किंगडम में क्या है कि प्लांट को क्लासिफाई किया गया है 5 कैटेगरी में, ठीक है। क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। याद रहेगा कि फर्दर 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है किसको, प्लांट किंगडम को, एल्गी एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ओके। जैसे एल्गी है, भाई एल्गी की सेल वॉल, एल्गी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन उसकी सेल वॉल अलग उससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड वगैरह, ठीक है, प्रोटीन वगैरह इन सब से अलग से बनी होती है। और जो मेन जो आपके
मेन प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनकी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो ये अलग-अलग चीज़ है। एंजियोस्पर्म्स जो 12th में आप पढ़ोगे पूरा चैप्टर एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं। जितने भी इस धरती पे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फूल खिलता है या जिस पर फ्लावर आता है, और ये सारे प्लांट्स क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जिसमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होता है, ये तो इसके मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट करने, क्योंकि हायर प्लांट्स हैं। ये क्या है, ये लोअर प्लांट्स में आते हैं क्लास, ठीक है। लोअर प्लांट्स में आते हैं ये, और ये जो होते हैं ये हायर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। एल्गी और ब्रायोफाइट से क्या, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। ओके, आई गेस इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो डिस्टिंक्ट फेज हैं, दो फेजेस आते हैं लाइफ साइकिल में। पहला आता है द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। जो स्पोरोफिटिक फेज है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n डिप्लॉयड है, और इसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं बॉडी में, ठीक है। और जो हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज है, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज यानी कि जिसमें गैमेटोफाइट बॉडी होती है और क्या बनाती है, गैमीट्स बनाती है, मेल और फीमेल गैमीट्स, ठीक है। आगे देखते हैं। दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, जो कि चेंज होती रहती है लाइफ टाइम में, यानी कि हर एक प्लांट की लाइफ में दो फेज होते हैं, स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं उसके लाइफ टाइम के हिसाब से, कि यंग एज में स्पोरोफिटिक होगा, देन लेटर स्टेज में गैमेटोफिटिक होगा, या अर्ली स्टेज में गैमेटोफिटिक एंड देन लेटर स्टेज में स्पोरोफिटिक होगा, ठीक है। द लेंथ्स ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस, ठीक है, उनकी लेंथ भी डिफरेंट होती है, alternate होती रहती है। and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of generation. You will study further details of this kingdom in chapter 3. ये कह रहे हैं कि ये आप chapter 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ये वाला टॉपिक जो है 11th क्लास में कि alternation of generation चैप्टर 3 में है, ये डिलीटेड टॉपिक है आपका। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि alternation of generation क्या है, कि स्पोरोफिटिक फेज से प्लांट किस फेज में जाना, गैमेटोफिटिक फेज में, या गैमेटोफिटिक फेज से प्लांट किस में जाना है, स्पोरोफिटिक फेज में, ठीक है। और स्पोरोफिटिक फेज में जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है। गैमेटोफिटिक फेज में जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या बनाती है, गैमीट्स बनाती है, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाती है, राइट। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट होना लाइफ टाइम में, इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। आगे देखते हैं क्लास। नेक्स्ट क्या आता है आपका, दैट इज, नेक्स्ट क्या आता है आपका, दैट इज एनिमल किंगडम, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल किंगडम में क्या है। तो ये था प्लांट किंगडम का, ठीक है। और सो ये आ जाता है प्लांट किंगडम, एंड देन आ जाता है आपका एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया, या किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, हाँ, कि दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहला क्या है कि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्लस क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, प्लस क्या है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे क्या लिखा है, देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स।
तो सेल वॉल क्या होती है, जैसे प्लांट में प्रेजेंट होती है, और इनमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड प्लांट्स फॉर देयर फूड, या तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। देखो डायरेक्टली और कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे आज मैंने आलू गोभी की सब्जी खाई तो प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है, प्लांट वेजिटेबल प्लांट है, तो मैंने आलू गोभी की सब्जी खाई, ये क्या है कि मैं डायरेक्टली डिपेंडेंट हूँ किस पर, प्लांट्स पर, फॉर फूड। ठीक है। अब सपोज करिए कि आपने क्या खाया, देखो मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं माइंड मत करना, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ऐसे करके एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। अब सपोज करिए आपने क्या खाया, आपने मान लीजिए आपने एग खाया या मीट खाया, तो आप इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है फॉर देयर फूड। जैसे आपने मीट खाया, गोट मीट खाया या कोई भी फिश खाई आपने, तो वो आप कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फिश भी क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं पानी में, उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये और छोटे इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो जैसे काऊ है, जैसे काऊ है, बफेलो है या डियर है, डियर को लायन कंज्यूम करता है। ठीक है। तो डियर क्या है भाई, एनिमल किंगडम में ही आएगा, एनिमल है। तो डियर और लायन क्या है, वो भी एनिमल है। तो लायन जब डियर पर डिपेंड करेगा तो उसने प्लांट तो नहीं खाया, लेकिन उसने डियर को खाया। वो डियर क्या खाते हैं, प्लांट। तो कहीं ना कहीं जो लायन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, वो सॉरी, वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो रहा है किस पर, प्लांट्स पर, फॉर देयर फूड, राइट। हाँ यस, क्लियर हो गया होगा आपको ये थोड़ा अजीब सा था बट इट्स ओके, है ना। आगे देखते हैं। They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। और प्लांट्स में किसकी फॉर्म में होते हैं, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा है हमेशा छोटी क्लासेस से ही। ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि उनका जो डाइजेस्टेड फूड है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली, तो वो जो फिर भी वो थोड़ा फूड जो है, वो एक्स्ट्रा फूड वो स्टोर होता है कैविटी में। ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर है, फैट की फॉर्म में। ठीक है। आगे देखते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अरे यार, हाँ, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन है। तो होलोज़ोइक का मतलब है कि वो सॉलिड फूड को कंज्यूम करती हैं, देन अंदर जाके वो क्या होता है, अंदर जाके वो फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर जाके। ठीक है। हम पूरे फूड को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जैसे फूड वो बाहर है ऐसे कि ऐसे ही हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। इंजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में। हम पहले इंजेशन हो रहा है यानी कि टेकिंग ऑफ फूड को ले रहे हैं, उसके बाद वो अंदर जाके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, राइट। आगे लिखा है, दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। डिफाइंड ग्रोथ होती है, डेफिनेट ग्रोथ होती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेट टाइम तक होती है, जैसे प्लांट्स के लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो डेफिनेट ग्रोथ होती है उनकी। ठीक है। वो अडल्ट से फिर आगे यंग वन से एडल्ट में जाते हैं, एडल्ट से वो आगे ग्रो करते हैं। ठीक है। Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. जो higher forms होती है एनिमल्स की, वो कैसे वो दिखाती है कि न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स दिखाती है, सेंसरी और न्यूरो मैकेनिज्म्स दिखाती है, जैसे कि ह्यूमंस हैं। ठीक है। और भी एनिमल्स हैं जिनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये सब हैं तो हाइयर में आते हैं, जैसे जो पॉरीफेरा किंगडम है, सॉरी पॉरीफेरा फाइलम है, या और स्टार्टिंग में जो फाइलम है सिलेंट्रेटा है। अभी आप एनिमल किंगडम में चैप्टर 4 में पढ़ोगे। ये सब क्या है, ये लोअर फॉर्म्स हैं। जो हायर फॉर्म्स हैं जैसे मैमिलिया है क्लास, ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सब वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आती है मैमिलिया। ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स, ये सब क्या है, हायर उसमें आते हैं। आगे क्या है, द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। जो अभी मैंने कहा कि बाकी ये जो सारे फीचर्स जो डिटेल में पढ़ेंगे वो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। प्लस इसमें ये क्या एक और चीज़ बताइए कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल के गैमीट्स के फ्यूज़न की वजह से, और उसके बाद फिर ज़ाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ठीक है।
एंड देन एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। ओके, सो ओके क्लास, आगे इसके बाद कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर में? वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। इसको क्लास सॉरी इसको क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप 20 मिनट बैठ के इसको देख लेना, सिर्फ 20 मिनट्स में आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, ओके, आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। अगर क्लास आपको समझ आए, थोड़ा सा भी समझ आए, 1%, देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।